हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पेन। इट्स बिन अ वाइल, आई नो। बहुत दिन बाद हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये चेंज मैनेजमेंट पे है। आपको पता है यूजीसी नेट का जो पेपर था वो पोस्टपोन हो चुका है और अभी भी कोई डेट नहीं आई है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है प्रिपेयर करने का, नए टॉपिक्स पढ़ने का और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने का। तो हियर वी आर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये आपका नया मॉडल है चेंज मैनेजमेंट का। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मॉक सॉल्व कर रहे हो, तो शायद आपको इसके कुछ आपने ये टॉपिक देखा होगा। तो ये है ADKR अटकर मॉडल, आप कह सकते हो। ये चेंज मैनेजमेंट का मॉडल है। तो आइए हम इसको समझते हैं फर्स्ट। ये जो मॉडल है वो चेंज मैनेजमेंट का है। चेंज मैनेजमेंट पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होती, कभी कभी क्या आप ऐसा कह सकते हो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है या फिर अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं। जैसे अभी कोविड है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वर्किंग कंडीशन लोगों का चेंज हो गया, अब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कुछ लोगों का जो जॉब है, उनकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है। तो उस चेंज को डील करने से उस चेंज को कैसे डील किया जाए, उस चेंज को कैसे मैनेज किया जाए कि उसकी जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। क्योंकि कभी भी अगर चेंज की आप बात करते हो तो चेंज क्या होता है, जो लोग होते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर अफेक्ट हो रहे हैं, वो रेजिस्ट करते हैं और उनके रेजिस्टेंस की वजह से वो जो चेंज है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए चेंज मैनेजमेंट करके एक टर्म आया है जिसमें हम चेंज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उस चेंज को हम इम्प्लाई करें कि वो चेंज हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसी चेंज मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मॉडल आया है जिसे आप कहते हैं अटकर मॉडल। आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, ADKR मॉडल भी कह सकते हैं, एज यू विश। ये किसने दिया है? ये जेफी हैट ने दिया हुआ है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल में 5 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ये आपका फुल फॉर्म है इसका। A फॉर स्टैंड फॉर, पहले हम उसको देख लेते हैं। A स्टैंड फॉर अवेयरनेस, D स्टैंड फॉर डिज़ायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड री। ये आप इसका फुल फॉर्म हो गया। ये बेसिक दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो आपको ध्यान देनी है इस मॉडल के अंदर। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चेंज का मॉडल है, फर्स्ट मैंने बता ही दिया। सेकंड, ये जो मॉडल है ये आउटकम ओरिएंटेड है। मतलब कि चेंज जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसको कैसे बहुत ही सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका जो आउटकम है वो कैसे वो पॉजिटिव हो सकता है, उसको बेटर करने के लिए ये मॉडल को हम अप्लाई करेंगे। ये क्या करेगा? ये मिनिमाइज़ करेगा रेजिस्टेंस को। आप कैसे उसके इम्पैक्ट को अच्छा कर सकते हो, इस एक ही तरीके से कर सकते हो। जो लोग रजिस्ट कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर कोई भी जो रजिस्ट कर रहा है, आपका कभी कभी स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो रजिस्ट करता है किसी भी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये जो 5 स्टेप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो अकॉर्डिंग टू हिम, आप एक बेटर चेंज इम्प्लीमेंटेशन मॉडल को आप अडॉप्ट कर लोगे। तो आइए देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया 5 होते हैं। तो देखिए, इसमें अगर आप स्टेजेस देखोगे तो आप एक करंट स्टेज पे हो। मतलब अगर आप चेंज के पहले जो आपका स्टेज है वो आपका करंट स्टेट हो गया। उस करंट स्टेट में 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हो तो पहले आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी होगी। पहले आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि आप क्या चेंज ला रहे हो, चेंज में क्या क्या चीज़ें कंटेंट है जो चेंज होने वाली हैं, वो चेंज किससे रिलेटेड है, क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस होती हैं। और उसके पहले आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा कि आपको ये चेंज की ज़रूरत है। अब आपको ये चेंज अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी के आपके कंटेक्स्ट में हो सकता है, वो इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में हो सकता है, वो प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में हो सकता है, वो किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकता है। तो ये अवेयरनेस बोथ, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अनाउंसमेंट कर रहे हो चेंज चाहिए चेंज चाहिए। ये आपका एजुकेट भी कर रहा है समवेयर। वो ये आपका लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना होता है कि हाँ, दे विल बी देयर इफ़ यू आर चेंजिंग थिंग्स। अब डिज़ायर, यहाँ डिज़ायर क्या होता है? यहाँ जिसको आप इन्वॉल्व कर रहे हो चेंज में, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ को कर रहे हो या फिर किसी एक डिपार्टमेंट कर रहे हो, तो उनको इन्वॉल्वमेंट, उनके अंदर डिज़ायर क्रिएट करना। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं बस इसका ओवरव्यू यहाँ देना चाहती हूँ। तो अब ये दो जो अवेयरनेस, वेट फॉर अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे। या ये जो अवेयरनेस और डिज़ायर है, ये आपका ये आपका जो रहेगा वो है आपके करंट स्टेटस में। आप अवेयरनेस और डिज़ायर करंट स्टेटस में करोगे, राइट?
फिर अब अगर आप ट्रांजिस्ट के बारे में बात करते हो, हाँ, अगर आप ट्रांजिशन मतलब अब यहाँ पे चेंज आपका अकर करने वाला है, तो चेंज कैसे अकर करेगा? चेंज वैसे अकर करेगा जब आप उसकी नॉलेज लोगों को दोगे। अब आप नॉलेज क्या हो सकता है, वो आपका ट्रेनिंग हो सकता है, वो आपका एजुकेशन हो सकता है कि क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, कैसे आप एडॉप्ट करोगे चेंज को, तो वो आपका नॉलेज के अंदर आ जाता है। अबिलिटी क्या होती है? अबिलिटी मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप कोप अप कर लेते हो, कितनी जल्दी आपका सिस्टम कोप अप कर लेता है। अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो कोप अप करने में टाइम लग सकता है। शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर वो इतना डायनेमिक नहीं है, बहुत सारे हायरार्की लेवल्स हैं, तो सबसे आपको वो लेना पड़ेगा, लाइक सबको आपको मोटिवेट करना है, सबसे आपको बात करनी है, तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। तो यहाँ पे आपका एबिलिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो यहाँ पे एबिलिटी की बात की जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की, उस स्ट्रक्चर की, कि वो कितना कैपेबल है चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। रीइंफोर्समेंट आपके फ्यूचर से कनेक्ट करता है। देखिए ट्रांजेक्ट्स में क्या हुआ था, ट्रांजेक्ट्स में आपका नॉलेज और एबिलिटी आता है, पर जब आप फ्यूचर की बात करते हो मतलब रीइंफोर्समेंट की बात करते हो, यहाँ पे चेंज आपका हैपन हो चुका है, चेंजेस ऑलरेडी आपने चेंज को अडॉप्ट कर लिया, चेंज आपके सिस्टम में आ गया। बट अभी भी लोगों को आदत होगी कि वो जो अपने पुराने सिस्टम में चीज़ें जैसे हो रही थी वैसे वो करें, तो उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा, उसको उनकी हैबिट में लाना पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल ले लो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर चेंज किया, एचआर का सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है, तो लोगों को पहले जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे उसी की आदत थी, तो धीरे धीरे आप रीइंफोर्स करोगे कि नहीं अब ये वाले सिस्टम का आपको करना है, अब आप इस तरीके से आप चीज़ें करोगे। तो जब वो लोग अच्छे से अडॉप्ट कर लें, जब वो सक्सेसफुली अडॉप्ट कर, तो शायद आप उनको वो दे सकते हो, लाइक आप कह सकते हो इंसेंटिव दे सकते हो, उनको बोनसेस दे सकते हो, नहीं तो उनको प्रेस कर सकते हो। तो उनके जो बिहेवियर में ये बातें इन्फोर्स हो जाएंगी कि हाँ अगर हम चेंज को अच्छे से अडॉप्ट कर लेंगे, रीइंफोर्स कर लेंगे, तो हाँ मुझे बोनस मिलेगा। तो मैक्सिमम लोग उस चेंज को अडॉप्ट ईजिली करना चाहेंगे, जल्दी करना चाहेंगे, क्योंकि उनको बोनसेस मिल रहे हैं। तो ये रीइंफोर्समेंट का तरीका होता है कि उनके हैबिट में, उनके जो डेली लाइफ में वो चीज़ें चेंजेस को ले आएँ। तो ये आपका 5 स्टेप्स हो गए जो 3 स्टेजेस में वर्क करता है, करंट, ट्रांजेक्ट और फ्यूचर में। अब आइए हम लोग वन बाय वन इसको देख लेते हैं। अवेयरनेस, इट्स अबाउट द परसेप्शन और लुकिंग डीपली इन द करंट स्टेटस। एज आई टोल्ड यू, करंट स्टेटस जो है, करंट आपका सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें आप डीपली लुक इन करो और देखो क्या चेंजेस की ज़रूरत है। अगर हाँ, तो वहाँ पे आपका चेंज प्रोसेस स्टार्ट होना आता है कि आप रियलाइज़ करते हो। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सर अनाउंसमेंट की बात नहीं होती है, यहाँ पे आपको इन्वॉल्वमेंट की बात है। आप जाके अनाउंस नहीं कर रहे हो कि ये चेंज होने वाला है, ये सॉफ्टवेयर चेंज होने वाला है, या फिर जो हमारा प्रोसीजर था वो चेंज होने वाला है। वहाँ पर आप इन्वॉल्व करो, तो आप कम्युनिकेट करोगे चेंज को, और उसमें क्या क्या चीज़ें आप कम्युनिकेट करोगे, क्या क्या एसेंशियल है, व्हाट गोइंग टू बी चेंज, क्या क्या चेंज होंगे, क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्यों चेंज होंगी, ज़रूरत क्या है चेंज लाने की, इसके बेनिफिट क्या होंगे, व्हेन मतलब कब चेंज आएगा। ऐसा तो नहीं है कल से चेंज आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आप अगले महीने चेंज आ रहा है। तो अब उनको स्पेसिफाई करो कि चेंज कब लाना है, हाउ, प्रोसेस क्या होगा चेंज लाने का, बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं उनको। अगर एम्प्लॉय अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है तो उनको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे उनको ये भी बताना ज़रूरी है। समवेयर ये जो आपका बेनिफिट वाला पार्ट होता है वो उनको मोटिवेट करेगा चेंज को लाने के लिए, ठीक है। और सेकेंड थिंग, ये जो उनका डिज़ायर क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, और जैसे अगर डिज़ायर क्रिएट हो गया तो सिंपल सी बात है वो रेजिस्टेंस उनका लो हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ये आपका होम मतलब कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, चेंज कैसे आएगा। अगर मान लीजिए टेक्निकल फील्ड में आ रहा तो पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, तो ये डिपेंड करता है होम पे। ये आपका अवेयरनेस हो गया। अब डिज़ायर, एज आई टोल्ड कि डिज़ायर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, कैसे लोग चेंज ला रहे हैं। उनके मन में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ चेंज हमें लाना है, तभी अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सूनर और लेटर वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, सूनर और लेटर वो कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए उनके मन में डिज़ायर होनी चाहिए। तो क्रिएटिंग डिज़ाइन अमंग एम्प्लॉयज़ और योर पीपल, जो लोग आप उनके लिए चेंज ला रहे हो, डिज़ायर टू पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करें और चेंज करें टुगेदर। टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो साथ में चेंज लाने की कोशिश करें।
यहाँ पे ईच मेंबर काउंट, हर एक इंडिविजुअल से को आप कम्युनिकेट करो और कन्विंस करने की कोशिश करो। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको लग रहा होगा ये पॉसिबल नहीं, बट है पॉसिबल। आप उनके टीम मेंबर से बात करो, टीम मेंबर को कन्विंस करो और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो। उनको कहो कि आप हर एक टीम मेंबर्स को एजुकेट करो और बताओ कि चेंज कितना इंपॉर्टेंट है। तो समवेयर अगर उनका भी पार्टिसिपेशन होगा हर एक मेंबर का, तो वो कन्विंस हो जाएंगे। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट करो लोगों से फेस टू फेस। अब एक नोटिस बोर्ड पे आप चेंज का वो लगाकर, नोटिस लगा के आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हो। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन अबाउट द बेनिफिट्स, आप बेनिफिट्स करो, कम्युनिकेट करो कि क्यों ज़रूरी है चेंज, ठीक है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अगर आप ऑब्वियसली उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, उनसे चीज़ें पूछ रहे हो, बता रहे हो, तो सिंपल सी बात है, उनको फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आनी ही है। तो ये आपका हो गया डिज़ायर। फिर आता है नॉलेज। नॉलेज हो गया कि कौन कौन से टेक्निक्स, स्किल की ज़रूरत पड़ेगी उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने में और उस चेंज को अडॉप्ट करने में। तो इट्स अबाउट हाउ वी गोइंग टू चेंज इट एंड ये चेंज को अडॉप्ट कैसे करना है। इट कैन स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग और एजुकेशन से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। और इसमें जो नॉलेज है, हमारा जो नॉलेज बैंक है, उसमें शायद कुछ ऐड करना हो नॉलेज को। अगर मान लो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसको भी आप वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। तो ये कह रहा है इसमें, ये आपका नॉलेज हो गया। अब आता है एबिलिटी। एबिलिटी तो कोप अप, कैसे आप कोप अप कर रहे हो, कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कोप अप कर रहे हैं, कितनी फास्टली, कितनी स्लोली, कौन नहीं कर पा रहा है, किसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर किस पे आपको टाइम लगना चाहिए। मेंटल कैपेबिलिटीज़, अगर वो मेंटली रेडी है ना वो चीज़ों को कोप अप करने के लिए। अगर मान लो आपका कुछ मेजर चेंज कर रहे हो, वर्किंग आवर चेंज कर रहे हो, तो मेंटल कैपेबिलिटीज़ की वो आने को रेडी हैं। फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ हो गए, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स हो गए कि शायद अगर चेंज की वजह से उनको वो तो नहीं हो रहा है कि वो पीछे रह जाएंगे या फिर उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी, जब कोई चेंज की बातें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक की तरह वर्क करती है। तो उसको भी रिमूव करना है यहाँ पर। टाइम टू डेवलप नेसेसरी स्किल, कितना टाइम लगेगा डेवलप होने में नेसेसरी स्किल्स को। अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो कितना टाइम लगेगा लोगों को ट्रेन करने में कि वो एक्सेल करने लगे उस न्यू टेक्नोलॉजी में। और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, रिसोर्स कितने चाहिए, कौन से चाहिए, कब चाहिए। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप कैसे आपकी क्या कैपेबिलिटी है रिसोर्स को अवेल करवाने की। फिर होता है रीइंफोर्समेंट एज आई टोल्ड यू। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है कि किसी के बिहेवियर में कुछ चीज़ें अडॉप्ट करवा देना। कैसे अडॉप्ट करवाते हो, आप उनको बेनिफिट्स देते हो, उनको इंसेंटिव्स देते हो मोटिवेट करने के लिए कि या ये वाला बिहेवियर एक्सेप्टेबल है तो आप करो। मतलब कि आपने चेंज को अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है तो यू गोइंग टू बी बेनिफिटेड एक्स्ट्रा, यू आर गोइंग टू बी इंसेंटिव मिलेगा। अगर नहीं हो रहा है तो मे बी आप उनको पनिश मत करो, बट हाँ अगर आप उनको जस्ट सिट बैक करते हो कि नहीं चलो अच्छा आप फिर से ट्राई करो, उनको बूस्टअप करो, कोई बात नहीं दिस टाइम नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम आप करो, तो मे बी ये रीइंफोर्समेंट में हेल्प करेगा और ये फ्यूचर में एक नए ट्रेंड की तरह एक ईजिली सेटअप हो जाएगा आपका चेंज विदाउट एनी इशू। दैट्स ऑल। ये आपका पूरा मॉडल था, बहुत ईजी मॉडल था, ईजी टू अंडरस्टैंड था, बट इम्पॉर्टेंट मॉडल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अभी आपको पता ही होगा कंट्री में कोविड की बहुत बुरी कंडीशन है, तो प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ। आप कुछ भी कर सकते हो, अपने एजुकेशन को इन्हांस कर सकते हो, एजुकेट योर सेल्फ, पैशन को फॉलो करो, XYZ कुछ भी करो, बट प्लीज़ आप बाहर मत जाओ। क्योंकि मुझे लगा कि आई शुड बी टेलिंग यू दिस। आपको बहुत सुना होगा आपने ये चीज़ें कि स्टे होम एंड एवरीथिंग, बट मुझे लगा कि आई शुड टेलिंग यू ऑल टू बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योर हेल्थ for you and for your family, for everyone. So stay at home and be safe. Thank you for watching.